हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी जानेंगे क्या टेन 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टेन 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो इस एंगल को हम लोग फिलहाल कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, लेट थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, 7.5 डिग्री। ठीक है, चलिएगा थीटा मान ली इसको। अब जो है इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2 डिग्री होगा आपका ये। थीटा इक्वल टू 15/2 डिग्री होगा ये। चलिएगा सही है। अब हम लोग को क्या चाहिए कि टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, किसका वैल्यू चाहिए, टेन थीटा का। चूंकि आपको टेन 7.5 डिग्री का वैल्यू चाहिए, मतलब क्या, टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। अब बताइएगा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, टेन थीटा का एक आपको बेहतरीन फॉर्मूला आपको बताते हैं जिससे कि ये आसानी से सोल्व हो जाए, इसका वैल्यू आ जाए। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला है, बट उस फॉर्मूला से अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी, ऐसे भी लेंदी है ये, लेकिन और भी लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, शायद कि कहीं पर जाकर आप फंस भी सकते हैं। बट अगर आप इस फॉर्मूला का सही से यूज करते हैं यहाँ पर, तो शायद कहीं उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो क्या है फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। अगर आपको चेक करना है कि हाँ सही में ये फॉर्मूला सही है फिर गलत है, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे चेक करिएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आइएगा साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन गया, 2 गया, क्या बचा ऊपर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा। मतलब फॉर्मूला क्या सही है आपका, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा, आप इसको याद ही कर लीजिएगा। अब चलिएगा थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 7.5 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, टेन 7.5 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इस पूरे एंगल का आपको वैल्यू रखना होगा 2 थीटा का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री मिलेगा। 2 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 15 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस, इस 2 थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 15 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस 15 डिग्री। चलिएगा नीचे भी साइन 2 थीटा, इस 2 थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 15 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री हो जाएगा ये। यहां तक आया समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेन 7.5 डिग्री का इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉस 15 और साइन 15 का वैल्यू क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है, कॉस 15 का डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप कॉस 15 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसका वैल्यू आपका होगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2। कैसे होगा सर, इस 15 को आप लोग चेंज करते होइएगा, इस cos 15 को आप लोग चेंज करते होइएगा, जिसका वैल्यू पता है, फिर क्या बोलते हैं 45 माइनस 30 के 4। फिर आप लोग यहाँ पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते होइएगा। ठीक है, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला आप लगा करके कुछ इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करते होइएगा। √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2 आता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे उसी तरह से, 1 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या है, साइन 15 है, तो इस साइन 15 के बदले क्या लिखेंगे, इसमें बस कुछ नहीं, यहाँ पर बस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये माइनस, और किसके इक्वल होगा आपका ये, साइन 15 के इक्वल होगा। ठीक है, याद रखने के, देखिए वैल्यू बहुत सारा है, ठीक है, बहुत आपको याद भी रखना है, लेकिन अगर आप टेक्निक से याद रखें तो बहुत कम याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हम क्या याद किए होते, cos 15 का वैल्यू क्या होता है, √3 प्लस 1 बाय 2√2 होता है। ठीक है, बस साइन का पता करना था हमको, ये माइंड में सेट था क्या, यहाँ पर माइनस कर देना। ठीक है, तो साइन 15 का वैल्यू कुछ ऐसे आ जाता है, क्या आएगा आपका, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2 आएगा। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे यहां से, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, 2√2 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम जो है सो क्या आएगा आपका, 2√2, यहां से एलसीएम आएगा ऊपर में 2√2 एलसीएम आया। ठीक है, चलिएगा 2√2, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो 1 और 2√2 का एलसीएम क्या आएगा, 2√2 आएगा। फिर ऊपर में क्या है, 1 इंटू 2√2 कितना होगा आपका, ये 2√2 हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा यहाँ जो माइनस है आपका, वो इस दोनों टर्म के लिए, √3 के लिए भी प्लस 1 के लिए भी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, √3 प्लस 1 होगा, डिवाइड बाय नीचे आते, डिवाइड में क्या है, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2। अब देखिए ये 2√2
और ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा आसानी से। चलिएगा नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, 2√2। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये माइनस जो इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -√3, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -1। चलिएगा नीचे क्या बचा हुआ है √3 -1। अब यहाँ पर सोचिएगा, अब जो है यहाँ पर आप सोचिएगा क्या करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास 9 में कहीं ना कहीं पढ़े होइएगा, क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर आपको इस तरह का कुछ फॉर्म दिखता है तब मतलब नीचे में जो है आपको इरेशनल नंबर दिख गया, नीचे में आपको इरेशनल नंबर अगर आपको दिख गया प्लस माइनस के फॉर्म इस तरह से, तो क्या काम करते हैं हम लोग ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन के साथ माइनस क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या काम करेंगे इनटू √3 +1, यहाँ पर माइनस था तो +1 से करें, नीचे भी क्या करेंगे √3 +1 करेंगे। चलिएगा इक्वल्स टू, अब जो है यहाँ पर इस √3 +1 से इस तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, चलिएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले √3 को पकड़ते हैं, इस √3 को जो है इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा 2√2 इंटू √3, तो 2√6 हो जाएगा। देखिए ना 2√2 इंटू √3, ये तो 2 बेचारा के लिए 2 और √2 इंटू √3 कितना होगा आपका √6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका 2√6। अब आइएगा इसको अब इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू प्लस, तो पहली बात माइनस हो जाएगा और √3 इंटू √3 कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसी √3 को 1 से करेंगे तो क्या होगा -√3 होगा। तो √3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, √3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब किससे करना है 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों सेम टू सेम रह जाएगा, बस यहाँ पर छाप देते हैं। तो +2√2 -√3 और -1 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नीचे क्या हो जाएगा √3 +1 इंटू √3 -1, आपको दिख रहा होगा सर a + b इंटू a माइनस, चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो √3 +1 इंटू √3 -1, तो a + b इंटू a - b होगा। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a² - b² होता है, a² माइनस क्या होता है b² होता है। मतलब यहाँ पर ये कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, बीच में हम एक स्टेप गायब कर दी, इस स्टेप को यहाँ पर लिखना था। ठीक, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिएगा यहाँ पर क्या कुछ कैंसिल होने वाला है, यस सर नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला क्योंकि √3 यहाँ माइनस में, यहाँ भी माइनस में है, 2√6 है, मतलब कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सबको ऐड करते हैं, 2√6 2√2 कुछ नहीं होने वाला है इसका। चलिएगा तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं 2√6 -2√2 को लिख लिए हैं। चलिएगा उसके बाद -3 और -1 ये आपका -4 हो जाएगा, और फिर √3 -√3 कितना हो जाएगा -2√3 हो जाएगा। और नीचे आइएगा 3 - 1 कितना होगा 2 होगा। यहां तक समझ में आया आपको। चलिएगा अब जो है हम लोग यहां से क्या काम करते हैं, अब हम लोग यहां से कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे कैसे लेंगे, सो अब देखिएगा कॉमन क्या लेंगे कैसे लेंगे, सो अब देखिए 4 टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो दो जगह से कॉमन लेंगे। ठीक, उसके बाद फैक्टर के फॉर्मूला लेंगे, फैक्टर के फॉर्मूला ना होगा। ठीक, तो कॉमन कुछ जो है उस तरह से लेंगे। ठीक, सबसे पहले जो है 2 सब में कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 कॉमन लेकर नीचे वाले से कैंसिल आउट करवा देते हैं। ठीक, चलिएगा 2 ऊपर से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा √6 बच रहा है, -√2 बच रहा है, -2 और -√3 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है आपका 2 बच रहा है। ये 2 और ये 2 खत्म। अब कहानी क्या बचा आपके पास, अब जो आपके पास बचा है सो क्या बचा है √6 -√2 -2 और -√3 बचा है। अब इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, और फिर आसानी से इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलिएगा कॉमन क्या आएगा इसमें से बताते हैं। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ऐसा करते हैं कि √3 और √6 को एक साथ रखते हैं, तो √3 और √6 को अगर एक साथ रखते हैं और क्या हो जाएगा आपका √6 -√3 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका -√2 और -2। और अब यहां से जो है √3 लेते हैं कॉमन, तो √3 इस दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं √3 को, तो अंदर क्या बचेगा √2 -1 बचेगा। ठीक, यहां पर देखिए ब्रैकेट में √2 -1, मतलब इधर भी √2 -1 बचना चाहिए ब्रैकेट में। ठीक है, तभी तो आपको फैक्टर के फॉर्म यहां पर दिखेगा, और तब फिर वहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे।
तो उसके लिए यहाँ से क्या कॉमन लेना होगा हमको, √3 सही है, दोनों जगह माइनस आ गया है। चलिएगा सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था थोड़ा सा, यहाँ पर जो हमको ऐसा लगा कि कुछ न कुछ गलती तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो अंदर ब्रैकेट में सेम चीज नहीं बच रहा है। ठीक, तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हुआ था, मिस्टेक यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। कहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन में बस नेक्स्ट स्टेप को लिखने में गलती हुआ था। यहाँ पर क्या था +2√2, यहाँ पर क्या था +2√2, यहाँ पर आते आते जो है यहाँ पर आते थे -2√2 हो गया, ये क्या होगा आपका +2√2 होगा। ठीक है, तो गलती होता है। ठीक है, आप लोग जरा ध्यान से बनाइएगा कभी भी ताकि गलती ना हो। ये 2√2 यहाँ पर था प्लस, यहाँ आते थे क्या हो गया माइनस, जबकि क्या होगा प्लस में होगा। अगर यहाँ +2√2 होगा तो यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो इसका टर्म कौन सा, ये वाला, ये भी प्लस होगा, +√2 होगा। चलिए, और यहाँ पर +√2 हो रहा है तो और कहाँ होगा, यहाँ भी क्या होगा +√2 होगा। √6 माइनस √3 को एक साथ रखे हुए तो यहाँ पर क्या होगा +√2 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी बेहतरीन से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉमन लेते हैं वो भी आपको दिखाते हैं बढ़िया से। ठीक है, कॉमन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप इसको सही से देखिएगा तो आसान है। इस √6 को हम लोग लिख सकते हैं ना √3 इंटू √2, यस सर। अब माइनस √3 को ज्यों का त्यों, +√2 ज्यों का त्यों। अब देखिए फिर से माइनस इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इंटू में। देखिए ना √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से लेते हैं कॉमन। अब बताइएगा इस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। अब आपको यहाँ पर साक्षात कॉमन दिख रहा होगा सर, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो अब क्या दिख रहा है √3 कॉमन। अंदर क्या बचेगा √2 और -1, यहाँ से 1 को गायब कर दिया, यहाँ से √3 को गायब कर दिया। अब इसमें से कॉमन क्या लेते हैं, √2 कॉमन इसमें यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। √2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा क्या 1 बच जाएगा और 1 माइनस √2 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग कॉमन क्या लेंगे, -√2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, -√2 कॉमन लेंगे। ठीक है, -√2 यहाँ से जैसे कॉमन लेंगे तब जाकर के ये वाला आपका प्लस हो जाएगा और ये वाला आपका माइनस हो जाएगा। तो वो जो है √2 वहां प्लस में हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यहाँ से आप -√2 बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या प्लस है तो ये आपका क्या बनेगा माइनस, और यहाँ से आप -√2 कॉमन निकाल रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, जो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका ये -2√2, -√2 इंटू -1 तो माइनस में प्लस √2, मतलब सही है अब यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2 इंटू क्या रहा आपका √2 माइनस 1। तो इस तरह से किसका वैल्यू आएगा, आ गया आपका ये tan 7.5 डिग्री का, tan 7 होल 1/2 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू, अब इसको याद कैसे रखिएगा सो सुनिएगा। √3 पहले दोनों में रूट है, √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1, √3 माइनस √2 इंटू √2 से स्टार्ट करेंगे फिर 1 पर जाएंगे। देख रहे हैं 3 2 2 1, 3 2 2 1। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको याद रखना है सही में तो √3 माइनस √2 इंटू √2 और माइनस √1। अब सिंपल है याद करना इसको, 3 2 2 1 दोनों में माइनस से है, 3 2 2 1 दोनों माइनस से है, √3 माइनस √2 माइनस 1 आसानी से बोल लेंगे। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। किसका वैल्यू है आपका, tan 7.5 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, tan 7 होल 1/2 डिग्री का ये वैल्यू रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे।